हेलो एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं तुम लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। एक्चुअली एक अनाउंसमेंट नहीं है, मल्टीपल अनाउंसमेंट्स मैं भी करने जा रहा हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ ध्यान से सुनना। एज यू नो, आई हैव बीन टीचिंग थियरी सब्जेक्ट्स लॉ ऑडिट फॉर लास्ट 12 ईयर्स। तो आई एम राइट नाउ फोकसिंग ओनली ऑन माई कोर सब्जेक्ट्स लॉ ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, जब मैं CA क्वालिफाई नहीं किया था तब से पढ़ा रहा हूँ। सो मैं इन सब्जेक्ट्स को लेके कुछ नए अनाउंसमेंट्स करने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनना। फाइनल में आई टीच ऑडिट एंड इंटरमीडिएट में आई टीच लॉ ऑडिट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला अनाउंसमेंट है कि गोइंग डाउन द लाइन मेरे क्लासेस में 2 फीस स्ट्रक्चर रहेंगे। बैच सेम है पर 2 फीस स्ट्रक्चर रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे वेबसाइट में siddhartharwarclasses.com में ये होम पेज है, ठीक है। जैसे आप खोलते हो आपको सामने हेडिंग दिखेगा, मास्टर ऑल थियरी सब्जेक्ट्स। ओके, नाउ कोई भी क्लास जो आपको लेनी है, आप देखोगे कि उसमें 2 फीस स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल CA फाइनल ऑडिट, CA फाइनल ऑडिट का ये लेटेस्ट बैच है जो 180 आवर्स का हुआ था, 58 क्लासेस 6 बुक्स वाला। दोनों बैचेस ही प्रीमियम है, ऐसा नहीं कि कोई इकोनॉमी बैच है, दोनों बैच ही प्रीमियम है। बिकॉज दोनों में मैंने बहुत एफर्ट डाल के मेहनत कर जान लगाकर पढ़ाया है। दोनों में क्लासेस सेम है, कंटेंट सेम है, आवर्स सेम है, बुक सेम है, व्यूज भी सेम है, 1.5 व्यूज। केवल फर्क एक चीज का है, वैलिडिटी पीरियड। पहले वाले जो जिसमें आपको लो फीस दिख रहा होगा 7,990, उसमें 6 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड है। और दूसरे वाले में जहां आपको फीस दिख रही होगी 9,990, वहां पर 12 मंथ्स की वैलिडिटी पीरियड है, ठीक है। तो वैलिडिटी पीरियड 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के अलावा कोई चेंज नहीं है, दोनों के दोनों प्रीमियम बैच है। वैलिडिटी पीरियड का सीन ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे क्लास करूं, बाद तक करूं, तो ठीक है आप 12 मंथ्स वाला ले लो। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो क्लास चालू करने के बाद, क्योंकि वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट व्हेन यू एक्टिवेट द क्लास, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। आज आप अगर क्लास खरीदोगे तो आज से 6 महीने चालू नहीं होंगे, आप जब उसको एक्टिवेट करोगे, स्टार्ट करोगे क्लास देखना, वहां से 6 महीने चालू होंगे। तो कोई स्टूडेंट है जो बोलता है नहीं सर मैं तो क्लास एक बार आपकी चालू करूंगा, एक्टिवेट करूंगा, उसके बाद मैं तो जल्दी खत्म कर दूंगा, तो वो 6 मंथ्स देगा। और कोई स्टूडेंट है जो आर्टिकलशिप करता बोलता है नहीं सर मैं तो धीरे धीरे जब मुझे वीकेंड में टाइम मिलेगा तब मैं देखते देखते पढ़ूंगा, तो वो 12 मंथ्स वैलिडिटी वाला लेगा। तो वैलिडिटी पीरियड के अलावा कोई फर्क नहीं है। ये बात हर मेरे सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के कॉम्बो के लिए एप्लीकेबल है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CA फाइनल ऑडिट, ये बैचेस एकदम वैलिड है फॉर 2025 एंड 2026। ये इंटर लॉ है, इंटर लॉ का जो बैच है जैन और मई 2025 के लिए, उनके लिए उसमें भी वैसे आप देखोगे 2 फीस और वैलिडिटी स्ट्रक्चर है। फिर 2 ऑडिट है, इंटर ऑडिट। देन ये देखो, ये लॉ ऑडिट की कॉम्बो फीस है, उसमें भी वही कॉम्बिनेशन है, 6 महीने 12 मंथ्स। फिर ये लॉ ऑडिट SM का कॉम्बो है, ये ऑडिट और SM का कॉम्बो है। एंड देन दिस वन इज SM में भी 2 फीस स्ट्रक्चर रहेगा, वही 6 मंथ्स 12 मंथ्स। तो दोनों बैचेस ही, कोई भी सब्जेक्ट या कॉम्बो जो आप लेते हो वो एकदम फुल सेम है, दोनों प्रीमियम है, केवल वैलिडिटी पीरियड का फर्क है। अब एक स्टूडेंट को मन में आएगा सर मान लो मैं 6 महीने वैलिडिटी वाला ले लेता हूँ और कल को किसी वजह से मैं अपना टर्म और एग्जाम डेफर कर रहा हूँ, बाद में अटेम्प्ट दूंगा और मैं अपनी वैलिडिटी पीरियड बढ़ाना चाहता हूँ। आप सुन लो, मतलब एक्सटेंशन कैसे होता है। जो बैच आप लेते हो उसको मैक्सिमम उतने पीरियड से ही हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 6 मंथ्स वैलिडिटी वाला कोई सब्जेक्ट लिया तो इट कैन बी मैक्सिमम एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स ओनली, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। तो वो 6 + 6 12 महीने हो जाएगा। जब आप एक्सटेंशन कराओगे तो जिस दिन वो आपकी ओरिजिनल 6 मंथ्स खत्म होती है वहीं से एक्सटेंशन स्टार्ट होता है। पर मंथ एक्सटेंशन चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़। सो लेट्स से कि 6 महीने वाला बैच जो है वो आपको फर्दर 6 महीने और एक्सटेंड कराना है, तो 6 मंथ्स एक्सटेंशन के चार्जेस होते हैं 3000 रुपीज़। तो आप देखोगे कि सब्जेक्ट में फीस का डिफरेंस जो रखा गया है ना वैलिडिटी में, ओरिजिनल वैलिडिटी में, वो 2000 का ही है। पर जैसा कि मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आजकल बहुत डिसिप्लिन से रूटीन बनाकर क्लासेस देखते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो लोगों को एक डाउट था कि कर पाएंगे नहीं। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स एकदम क्लियर डिसाइडेड रहते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पर जाकर फेस टू फेस लाइव क्लास करूँगा, कहाँ पर मैं लाइव एट होम करूँगा, कहाँ पर मैं घर में GD में करूँगा। तो स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान बना के आराम से आपको जो वैलिडिटी पीरियड पसंद है 6 मंथ्स या 12 मंथ्स वो आप कर सकते हो। अब जैसे CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी आर्टिकलशिप लंबी चलती है और उनको वीकेंड में कभी कभी टाइम मिलता है क्लास देखने का। तो कोई स्टूडेंट ऐसा प्लान बना सकता है कि सर ओके मैं CA फाइनल ऑडिट 12 मंथ्स वाला लेना चाहता हूँ, ताकि मैं हर वीकेंड को 2-2 क्लास आपकी देखते जाऊँगा एंड लेट्स से 30 वीक्स के अंदर या 35
25 वीक्स के अंदर टोटल 58 क्लासेस में ख़त्म कर लूँगा। तो ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लान है कि वीकेंड करके देखते जाओ, तो आप 12 महीने वैलिडिटी ले लो। और जिनको ये है कि नहीं सर मैं डेली एक एक क्लास करके देखूंगा और मैं तो 2-3 महीने में ही ख़त्म करूँगा, तो आप 6 मंथ्स वैलिडिटी ले लो। तो ये स्टूडेंट के अपने रूटीन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे कौन सा ऑप्शन लेना चाहता है। मैंने आपके लिए दोनों ऑप्शन क्रिएट कर दिए और ऑब्वियसली उसमें एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। 6 महीने वाले में आप एक्सटेंशन भी करा सकते हो बाद में, इन केस यू वांटेड टू। ठीक है, सेकंड अनाउंसमेंट, सितंबर 2025 के लिए सीए इंटर लॉ ऑडिट एसएम के नए बैचेस आएंगे फ्रॉम नवंबर। उनकी सारी डिटेल्स मैं बाद में अलग से अनाउंस करूंगा। सितंबर 25 सीए इंटर लॉ ऑडिट एसएम नए बैचेस आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं सीए के अंदर लॉ ऑडिट एसएम पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी आई एम गोइंग टू टीच द सेम लॉ ऑडिट एंड एसएम सब्जेक्ट्स एट इंटर एंड फाइनल लेवल, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सीएमए के लिए होगा। मतलब देयर विल बी नो कंबाइंड क्लासेस, सीए का अलग सीएमए का अलग। जैसे सीएमए फाइनल की लॉ एकदम अलग होगी, सीएमए इंटर का लॉ अलग, सीएमए इंटर का ऑडिट 50 मार्क अलग, सीएमए इंटर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क अलग, वो सारे अलग अलग क्लासेस होंगे। तो आगे जाते हुए कुछ महीनों के अंदर ही सीएमए के भी बैचेस में अनाउंस करते जाऊंगा, उनके क्लासेस भी लेते जाऊंगा लॉ ऑडिट एसएम के, और उनमें भी इसी तरह से सारे क्लासेस का जो फीस स्ट्रक्चर और क्लासेस है वो मेरे वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। ओके, तो दीज आर द अनाउंसमेंट्स। ये मैं हर बार हमेशा कुछ नया करने की चेष्टा करते रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल के दिनों में मैंने धनाधन मैराथॉन्स कंडक्ट किए और फुल 100% मैराथन किए। मतलब जो ओरिजिनल रेगुलर बैच में बुक कॉपी दिखा के मैं पढ़ाता हूँ, वही सेम चीज़ मैंने दिखाकर मैराथन कराया, ताकि स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अरे ऐसा क्यों करें कि पढ़ाई तो एक मोटी बुक से किया और एग्जाम के वक्त एक छोटी बुक उठा के रिवाइज करें, कॉम्पैक्ट बुक, तो फिर शुरू में बढ़िया से रेगुलर पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ? कोई सेंस ही नहीं बनता ना। और ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी छोटी बुक या पतली बुक, कॉम्पैक्ट बुक आप उठाओगे तो वो आपको सत्यानाश कर देगा एग्जाम में। जिस लेवल का आज के दिन पेपर सेट हो रहा है, जो 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं 2-2 मार्क के 30 मार्क्स, और जो डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, वहाँ पे आपको 100% पढ़ना जरूरी है। आप अगर शॉर्टकट वगैरह में भागोगे तो चलेगा नहीं। इसीलिए जो मेन बुक जिससे मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, वही बुक दिखा के मैंने पूरा मैराथन कंडक्ट किया। ये मैराथन इंटर लॉ, इंटर ऑडिट, इंटर एसएम में कंप्लीट हो चुका है। फाइनल ऑडिट के अंदर भी ये मोर देन 50-60% कंप्लीट हो चुका है। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जो इस मंथ के अंदर मैं लेके वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू, क्या बोलते हैं, इनोवेट एवरी टाइम, कम आउट विथ न्यू थिंग्स। तो ये उसी के डायरेक्शन में एक नया स्टेप मैंने उठाया जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये वेबसाइट पर आप जाके मेरे देख सकते हो, siddharthwarclasses.com, वहाँ पर ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।